होंगे। मैं मयूर वेटी आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। जैसे कि पास्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो गया था, उसमें से हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बचा था और उसके आगे के कुछ प्रॉब्लम्स बचे। तो आज हम ये लेक्चर में उसके आगे के जितने न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई करेंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे उतना हम करेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर कुछ लोग नए लोग आज अगर हमारे को डायरेक्ट आज देख रहे होंगे, आज कुछ जुड़े होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, उसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। देखो, अब कल मैंने इधर आपको जनरल सॉल्यूशंस लिख के बताया था कैसे क्या होता है क्या नहीं। अब सेक थीटा था क्या वो जनरल सॉल्यूशन का कुछ फॉर्मूलेज है, बताओ मुझे, किसी को कुछ याद आ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म? जनरल सॉल्यूशन, राइट, उसके लिए कुछ फॉर्म जरूरी है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसके लिए क्या होगा ये हमने देखा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसके लिए देखा था टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसके लिए देखा था। और फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये इसके लिए मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बताया था। बताओ साइन थीटा और इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं हम? किसी को याद है क्या? एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, राइट। ये लिखा था ना जनरल सॉल्यूशन हमने। ये इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। व्हाट अबाउट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, करेक्ट है। इसको याद करने की टेक्निक भी बताया था मैंने आपको। पहले इसमें अगर ये पहला याद कर लिया आपने तो पहले इसमें से ये उड़ा देना है, साइन प्लस माइनस हो जाएगा और एन पाई को 2 लग जाएगा। व्हाट अबाउट टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसके लिए मैंने बताया था आपको एन थीटा प्लस अल्फा बताया था, राइट। और ये तीनों के लिए तो कॉमन में एक ही बताया था मैंने, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये और ये सेम ही है, बस साइन प्लस माइनस आएगा ये तीनों में भी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए, कॉस स्क्वायर के लिए और टेन स्क्वायर के लिए, राइट। याद आया ना कुछ? ये लेक्चर नंबर 1 में या 2 में बताया था मैंने, शायद 2 में बताया था। चलो, अब हमको ये फॉर्म पता है, बट ये हमको ये फॉर्म में लाना है। बट देखो, अभी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में सेक थीटा दिया है, बट हमको पता है जनरल सॉल्यूशन हम सेक थीटा का हमारे को पास फॉर्मूला है क्या? कुछ नहीं है। तो पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सेक। किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, और फिर कॉस से हम बता सकते हैं कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा करके। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखना है? ये लिखना है जैसे कि वैसा सेक थीटा इज इक्वल टू रूट टू। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट cos theta is reciprocal of sec theta, that means 1 upon sec theta. What is sec theta? It is root 2, therefore we can write root 2 in place of sec theta. अब cos का कौन सा एंगल, थीटा कौन सा, थीटा के लिए cos की वैल्यू 1/√2 रहेगी। cos ऑफ 45 दैट मीन्स π/2 के लिए, राइट। तो ये 1/√2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos ऑफ π/4, करेक्ट है। अभी देखो, हमको cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में मिल गया, मतलब हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इज क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा? सिर्फ अल्फा की जगह पे π/थीटा लिखना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन,
जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल बी और इज कुछ भी लिख सकते हो. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा क्या है इधर, पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 करेक्ट है. दिस इज अवर फाइनल आंसर राइट. ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, बस वहां पे सीधा साइन कॉस टेन के फॉर्म में दिया था, आज हमको सेक दिया है. तो वी कैन नॉट डिफाइन जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर सेक थीटा बिकॉज वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा राइट. So we have to convert sec theta into cos theta because we know that cos theta is reciprocal of sec theta. Therefore, by placing the values of sec theta, we can determine that cos theta is equal to cos of pi by 4. And for cos theta is equal to cos alpha, we know the general solution is 2n pi plus minus alpha. Therefore, we can write the same general solution for this form, where alpha is here pi by 4. Therefore, we can replace just alpha with pi by 4. This is our example number 1. Now we will solve example number 2. What is our second example? Second example is cosec theta is equal to minus root 2. Cosec theta is equal to minus root 2. चलो अभी इधर माइनस भी आ गया तो सॉल्व करेंगे. Simply we don't have any formula for cosec theta is equal to cosec alpha, right? Same like this. So we have to convert this in the form of sine because we know that. What we know that? We know that sine theta, that means cosec theta is reciprocal of sine theta or sine theta is reciprocal of cosec theta. They are vice versa to each other, right? So by placing the value of cos theta in this equation, what we will get? Sec theta is equal to minus 1 by 2. 1 minus 1 by root 2, sorry not 2, minus 1 by root 2 right. देखो माइनस था ना तो माइनस आ गया और रूट 2 था कोसेक का तो रूट 2 आ गया. चलो वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 by root 2. 1 by root 2 that means again pi by 4, that is theta is equal to 45 degree. Therefore we can write again here sin theta is equal to minus sin of pi by 4. बट हमको ये फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए हम बोल सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन वो है करके. व्हाट अबाउट sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ pi by 4? अगेन वी नो दैट ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ तो आपको लर्नी चाहिए, मैं हर वक्त बहुत बताता हूँ आपको. ऑल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी. That means all trigonometric functions are positive. Only sine is positive, only tan is positive, and only cot is positive, right? Therefore, in this quadrant, sine is positive, but we have the sine. The value of sine is negative. Therefore, sine will present in this quadrant and this quadrant, right? So, for calculating the value of theta in this quadrant, I have told you one method. We can just apply allied angle. So what will be the allied angle in this quadrant? Pi minus theta, right? Pi plus theta, sorry, because on number line यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो ये थीटा जो है ये पाई के बाद में, तो पाई प्लस थीटा होगा. व्हाट अबाउट हियर? ये क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे हम अलाइड एंगल? ये क्वाड्रेंट के लिए हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, राइट? मतलब हमारे पास अभी दो अलाइड एंगल आ गए. Therefore, we can write sin theta is equal to sin of pi plus, चलो लिख लेंगे एक बार, sin theta is equal to sin of pi plus theta है, तो थीटा क्या है हमारा? pi by 4 है, राइट? ये हो गया एक. और यहाँ पे दूसरी कंडीशन कौन सी मिलेगी? क्योंकि साइन दो जगह पे निगेटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने लिख लिया पाई प्लस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4. व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस थीटा, तो इधर भी हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस व्हाट इज थीटा? पाई बाय 4. करेक्ट है. चलो इसको सॉल्व करेंगे. पाई प्लस पाई बाय 4 विल बी 5 पाई बाय 4. साइन ऑफ 5 पाई बाय 4. 4 into 1
4 pi plus pi, it will be 5 pi upon 4 sin theta, right? What about here? Sin theta will be equal to 4 into 2, 8. 4 to the 8 pi minus 1 pi, that is 7 pi. 7 pi by 4. Correct hai? Now we got in that form, in this form, right? Sin theta is equal to sin alpha. When we get the trigonometric equation in this form, then we can calculate the general solution for this trigonometric equation. That means we can calculate the general solution for this and general solution for this, right? So what will be the general solution for both this trigonometric equation? It will be same, that n pi plus minus 1 to the power n alpha. सिर्फ अल्फा चेंज रहेगा क्योंकि इधर 5 पाई बाय 4 है और इधर 7 पाई बाय 4 है, राइट? सो कॉमनली हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई plus minus 1 to the power n into alpha, right? Therefore, for sin theta is equal to sine of 5 pi by 4 and sin theta is equal to sine of 7 pi by 4. अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन ये है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा घिस घिस हो गया तो आपको दिखेगा नहीं, राइट? सो इफ वी आर सेइंग दैट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज दिस, देन फॉर दिस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जस्ट द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज चेंजिंग हियर, राइट? सो सेम इसके लिए भी क्या रहेगा? यही रहेगा, बस एंगल अल्फा जो रहेगा उसके जगह पे 5 pi by 4 और 7 pi by 4 आएगा, right? Therefore, general solution for this trigonometric equation, general solution will be, what will be the general solution? Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n. What is alpha in first equation? 5 pi by 4, right? What about second equation? Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n. What about alpha? Alpha 7 pi by 4. That is 7 pi by 4. करेक्ट है? ये देखो यहाँ पे हमको दो जनरल सॉल्यूशन मिल गए. Why? Because the given value of trigonometric equation function is negative. Therefore, we have to find this. We have to find this with the using allied angle. तो यहाँ पे आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा जब हम allied angle बता रहे हैं. क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे? by applying allied angles, right? कल के लेक्चर में बताया था आपको मैंने कि जब भी ये स्टेप के बाद में जब हमको निगेटिव होता है तो हम डायरेक्टली वी कैन नॉट predict the general solution for the negative sign, right? We have to convert it into positive. So for converting it into the positive, we have to use allied angle. With the help of allied angle, we can determine minus sign की value plus कैसे आएगी करके, right? Pi plus pi by 4 because we know that sign is positive in third and fourth quadrant. Sorry, negative in third and fourth quadrant. Only sign is positive in first and second quadrant. So for third quadrant, we know the allied angle. What we know that allied angle? The allied angle in third quadrant will be pi plus theta, and what about fourth quadrant? 2 pi minus theta. ये हमारा लेक्चर 1 में या 2 में मैंने बताया था आपको, पूरा एंटायर लेक्चर दिया था मैंने इसके लिए, ये दोनों मेथड के लिए, इसके लिए स्पेशली, राइट? और मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे चैप्टर के लिए, जो हमको हमेशा पूरा लास्ट तक चैप्टर खत्म होने तक हमको ये चीज़ पता चाहिए. इसके भी लिए एक मैंने आपको हमारा शॉर्ट्स भी एक जिसके लिए मैंने याद करने की टेक्निक बोला था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, राइट? समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल, राइट? चलो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1. दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4.
तो यहाँ पे अभी tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, तो हमको सीधा जनरल सॉल्यूशन का tan थीटा के लिए फॉर्मूला पता है, राइट। तो हमको इसको किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस हमको -1 के लिए अलाइड एंगल यूज करना पड़ेगा, वो बताता हूँ मैं आपको। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, tan थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा 1 होगा? tan π/4 के लिए, करेक्ट है। चलो तो क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/4, -1 के जगह पे -tan ऑफ π/4। बट tan थीटा इज इक्वल टू -tan अल्फा है क्या हमारा जनरल फॉर्म? नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है। तो हमको ये अलाइड एंगल यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। बाय अप्लाइंग अलाइड एंगल, बाय अप्लाइंग अलाइड एंगल। हाँ, और एक चीज फ्रेंड्स, हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन दो साइन के लिए जब बताया, तो साइन 2 इसमें नेगेटिव आता है, तो मैंने 2 जनरल सॉल्यूशन बताए। लेकिन आप एक चीज अगर ध्यान दोगे, लॉजिकली देखा जाए तो हम क्या निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे, राइट। जनरल मतलब क्या, बेसिकली सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला। तो हमने अभी जो निकाले इसके पहले वाले एग्जांपल में cos थीटा इज इक्वल टू -√2 के लिए मैंने क्या बताया था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, 5 π/4 आया था और 7 π/4 आया था, राइट। तो वो दोनों भी जनरल फॉर्मूला, एज ए जनरल फॉर्मूला हम दोनों को नहीं बोल सकते, आप किसी एक को भी बोल सकते हो जनरल फॉर्मूला, फॉर दैट cosec थीटा इज इक्वल टू -√2। पर यूजुअली, लेकिन अपने को यूजुअली क्या करना है, जो भी फर्स्ट पहला क्वाड्रेंट, हम जब क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 ऐसा कैलकुलेट करते हैं, जो 1 2 3 4 में से जो पहला क्वाड्रेंट में हमको अलाइड एंगल मिल रहा है, वो क्वाड्रेंट का हमको जनरल सॉल्यूशन बताना है। जैसे कि इसके पहले एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, तो ये इसके पहले थर्ड इसमें था साइन माइनस और इसमें था, बट 3 पहले आता है 4 से, तो हमको सिर्फ इसका अलाइड एंगल का यूज करके जनरल सॉल्यूशन बताना है, इसके लिए कैलकुलेट करना नहीं है। मैंने जो बताया वो भी रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट ही है, बट यूजुअली जनरल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, सिर्फ ऐसा एक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन जो सबके लिए वैलिड होगा, जब cos थीटा इज इक्वल टू -√2 के लिए निकाले तब वैसा सेम। समझ में आ गया? तो हमने निकाला वो गलत नहीं, वो भी राइट ही है, बस अभी tan के वक्त जब बताता हूं मैं आपको। चलो ये ऐसे मिटा देता हूं। ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, राइट, सी मीन्स पॉजिटिव। चलो अभी tan का निगेटिव एंगल देखना है, तो tan किस में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब tan इसमें नेगेटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा, राइट, ये दोनों में नेगेटिव है। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 2, और ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कौन से भी क्वाड्रेंट में दो क्वाड्रेंट अगर निगेटिव हमको पता है, तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है हमको जनरल सॉल्यूशन ये क्वाड्रेंट के लिए ही निकालना है, जो दोनों में से पहला आता हो। तो 2 और 4 में से पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड नंबर का 2। तो इसके लिए हमको निगेटिव एंगल ऑफ tan निकालना है, मतलब -tan दिया है ना, तो इसके लिए अलाइड एंगल क्या होगा बताओ। कल मैंने बताया था आपको, बहुत इजी मेथड है। देखो पाई है तो सिंपली हमको पाई लिखना है, और थीटा एंगल जो भी π/4 है, π/4 रहो कुछ भी रहो, थीटा एंगल अगर कंसीडर कर रहे हैं हम, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर अलाइड एंगल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई में से थीटा माइनस करेंगे तब हमको ये अलाइड एंगल मिलेगा। और tan निगेटिव है, हमारे पास निगेटिव वैल्यू दी है, इसलिए tan दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, देयरफॉर बट वी हैव टू कैलकुलेट द जनरल सॉल्यूशन फॉर द निगेटिव tan व्हिच कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मींस पहले, सबसे पहले जो क्वाड्रेंट में आता है, 2 और 4 में से सबसे पहले किस में आता है, 2 में आता है, तो हमको 2 का कैलकुलेट करना है, राइट। चलो बाय अप्लाइंग अलाइड एंगल वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू -tan ऑफ π/4 है, तो -tan ऑफ π/4 कैन बी रिटन एज अलाइड एंगल। मतलब इनडायरेक्टली हम क्यों लिख रहे हैं अलाइड एंगल, पता है क्या है अलाइड एंगल, -tan ऑफ थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विद tan ऑफ π-θ। समझ में है ये? आप बोल रहे हो सर आप ये नहीं बता रहे, ये माइनस हटा दे रहे और ये लिख रहे, ये -tan थीटा का मतलब क्या है, tan ऑफ π-θ। दिस इज अवर अलाइड एंगल, वी आर कैलकुलेटिंग दिस अलाइड एंगल, देयरफॉर वी हैव टू, वो याद रखना है, इसीलिए। समझ में आएगा क्या? तो जब ये माइनस साइन हमको हटाना है, क्यों, तो हमको जनरल सॉल्यूशन सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का पता है, tan थीटा इज इक्वल टू -tan अल्फा का पता नहीं है, तो ये माइनस हटाने के लिए हमको अलाइड एंगल का यूज करना है। जब -tan थीटा का अलाइड एंगल क्या होगा, पॉजिटिव tan ऑफ π-θ, राइट।
तो यहाँ पे जो भी थीटा होगा, जैसे इधर पाई बाय 4 है तो इधर थीटा की जगह पे पाई बाय 4 लिखेंगे हम। चलो, तो माइनस टेन ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, टेन ऑफ पाई माइनस व्हाट इज थीटा, थीटा इज पाई बाय 4, राइट। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, टेन ऑफ 4 into 1 pi, it will be 4 pi minus pi, it will be 3 pi by 4. चलो, this is nothing but tan theta. Now we know that general solution for tan theta is equal to tan alpha is n pi plus alpha. चलो लिखेंगे स्टेप। We know that general solution for tan theta is equal to tan alpha is n pi, theta is equal to n pi plus alpha. Therefore, general solution for tan theta is equal to tan of 3 pi by 4 is, क्या होगा, theta is equal to n pi plus what is alpha, 3 pi by 4. करेक्ट है, समझ में आ गया कितना इजी है। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, दो इट इज अलाइड एंगल फॉर tan negative tan, right, but we have no need to calculate that for fourth quadrant because we just have to calculate for the quadrant which comes first, and in this case before 4 we have tan negative in second quadrant, therefore we are just calculating allied angle in second quadrant, that is pi minus theta, right। समझ में आ गया आपको, ये कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सेम ही क्वेश्चन है, मतलब सेम ही फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, बस इसमें चेंज क्या है, ये जो हमको अभी तक एंगल था क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना था, 2 में पॉजिटिव वाले नंबर फाइंड करना था, थर्ड में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फाइंड करना था, और अभी फोर्थ में भी कुछ हमने निगेटिव और पॉजिटिव, बट इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आते थे उसको हमने सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंट क्या है, जो अभी एंगल देके हमको डायरेक्ट थीटा नहीं है, अभी 2 थीटा दिखा है, टेंशन लेने का नहीं, ऐसा कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं है, हम जो मेथड से अभी तक सॉल्व किए सेम वही मेथड से सॉल्व करना है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है ये भी, बस ध्यान दो इधर, कुछ भी चेंज करने का नहीं हमको। अब बस हमको इतना देखना है कि साइन की कौन सी थीटा के लिए वैल्यू 1/2 आएगी करके, राइट। तो ये हम जैसे कि वैसा लिख लेंगे, साइन 2 थीटा 1/2 किसके लिए आएगी, साइन 30 के लिए आएगी, 30 मतलब π/6, राइट। तो चलो लिख लेंगे साइन ऑफ π/6, मतलब साइन π/6 के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अगेन वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट यहाँ पे आने के बाद हमारा प्रॉब्लम आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया, राइट। वी नो दैट, हमको क्या पता है, जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इज, क्या बोलते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, राइट। Therefore, general solution for trigonometric equation कौन सा, sin 2 थीटा, sin of 2 थीटा इज इक्वल टू sin of π/6, sin of π/6 इज, थीटा के जगह पे यहाँ पे जब sin थीटा था तो थीटा लिख लिया हमने जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 थीटा है तो हमको 2 थीटा के लिए लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। बाद में साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के जगह पे π/6 है, तो चलो सेम वैसे की वैसा n pi प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या है, π/6, करेक्ट है। चलो, बट हमको ये जनरल सॉल्यूशन हमेशा थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो ये 2 को उधर डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 भी किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1 टू द पावर n π/6 इंटू 2, इट विल बी 12, राइट। ये पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे ना 2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो n π/2, ये 2 इसको भी जाएगा, n pi वाले टर्म को प्लस है, प्लस लिखेंगे, ये 2 इसको भी जाएगा ये वाले टर्म को, तो ये देखो 6 था, 6 इंटू 2 इट विल बी 12, राइट।
समझ में आ गया? दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? यहाँ तक डरना नहीं है आपको कि साइन थीटा था अभी तक, अभी साइन 2 थीटा आ गया, कुछ नहीं, उसको थीटा एज्यूम करके आप सॉल्व कर लो, बस बाद में वो 2 गायब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। कितना इजी है ये सॉल्व करना, कुछ है इसमें ऐसा डिफिकल्ट सॉल्व करने लायक? कुछ भी नहीं है। बस आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको ध्यान देकर पढ़ना है और ध्यान देकर क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट? चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।